गुरुवर ने लिखा है महाकाव्य अनोखा ग्रंथ मूक माटी। गुरुवर ने लिखा है महाकाव्य अनोखा ग्रंथ मूक माटी। धरती को दिया उपहार, धरती को दिया उपहार अनोखा ग्रंथ मूक माटी। गुरुवर ने लिखा है महाकाव्य अनोखा ग्रंथ मूक माटी। गुरुवर ने लिखा है महाकाव्य अनोखा ग्रंथ मूक माटी। अन कहीं व्यथा है माटी की, पद दलिता बनी थी जन्मों से। अन कहीं व्यथा है माटी की, पद दलिता बनी थी जन्मों से। आया शिल्पी खोदी माटी रोदन किया था निज कदमों से। आया शिल्पी खोदी माटी रोदन किया था निज कदमों से। फिर क्या हुआ? क्या हुआ? फिर कर में लिया उठाए, फिर कर में लिया उठाए अनोखा ग्रंथ मूक माटी। फिर कर में लिया उठाए अनोखा ग्रंथ मूक माटी। गुरुवर ने लिखा है महाकाव्य अनोखा ग्रंथ मूक माटी। गुरुवर ने लिखा है महाकाव्य अनोखा ग्रंथ मूक माटी। जब चाक चढ़ाया शिल्पी ने, जब चाक चाक हाँ चाक चाक, जब चाक चढ़ाया शिल्पी ने तब माटी को आया चक्कर। जब चाक चढ़ाया शिल्पी ने तब माटी को आया चक्कर। दिया सुंदर कुंभ करो पूज से संभल देकर भीतर बाहर। दिया सुंदर कुंभ का रूप जिसे संभल देकर भीतर बाहर। फिर क्या हुआ? आगे सुनो। क्या हुआ? अद्भुत शिल्पी का ज्ञान, अद्भुत शिल्पी का ज्ञान अनोखा ग्रंथ मूक माटी। अद्भुत शिल्पी का ज्ञान अनोखा ग्रंथ मूक माटी। गुरुवर ने लिखा है महाकाव्य अनोखा ग्रंथ मूक माटी। गुरुवर ने लिखा है महाकाव्य अनोखा ग्रंथ मूक माटी। परीक्षा शिल्पी ने जल धारण योग बनाया था। अग्नि परीक्षा शिल्पी ने जल धारण योग बनाया था। पथ की सब बाधाएं सहकर मंगल कलसा बन पाया था। पथ की सब बाधाएं सहकर मंगल कलसा बन पाया था। अरे वाह कुमार, कितना सुंदर कलश बनाया है। अभी और परीक्षा है शेष, अभी और परीक्षा है शेष, बजाते सेठ महादानी। अभी और
अब कुम्हार के घड़े बनकर तैयार हो जाते हैं। तब वह कुम्हार घड़ों को बेचने के लिए बाजार चला जाता है। वहां पर वह सबसे पहले अपनी दुकान लगाता है। अब आप देख रहे हैं इधर सेठ जी प्रकृति का मनोहर दृश्य देखते हुए अपने मित्र के साथ सुबह सुबह घूमने के लिए बाजार की ओर जा रहे हैं। घूमते घूमते वे देखते हैं कि मिट्टी के घड़े की एक दुकान लगी है। वहीं पर पास में सोने चांदी आदि की भी दुकानें लगी हैं। लेकिन सेठ जी उस दुकान को देखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। सेठ जी अपने मित्र के साथ साथ चलते हुए आश्चर्य से अपने मित्र से कहते हैं, देखो देखो मित्र, यहाँ पर माटी के कितने सुंदर सुंदर कलश आए हैं। शायद बिकने के लिए ही आए हों। चलो मित्र, अपन आगे चलकर कुम्हार से ही पूछ लेते हैं। अब सेठ जी कुम्हार की दुकान पर ही आ जाते हैं और सेठ जी कुम्हार से पूछने लगते हैं, क्या ये घड़े बेचने के लिए रखे हैं? तभी कुम्हार हाथ जोड़कर बड़ी तत्परता और शीघ्रता से कहता है, हाँ हाँ, मैं इन घड़ों को बेचने के लिए ही लाया हूँ। इतना सुनते ही सेठ जी घड़ा उठा उठाकर बजा बजा कर देखने लगते हैं। जब उनको घड़ा पसंद आ जाता है तब वे कुम्हार को उस घड़े के पैसे देने लगते हैं। तब कुम्हार कहता है, नहीं नहीं, मैं पहली बिक्री के पैसे नहीं लेता हूँ। कुम्हार सेठ जी को फ्री में ही घड़े दे देता है। इधर सेठ जी घड़े लेकर अपने घर आ जाते हैं। जैसे ही वे घर आते हैं, सेठानी जी इस मिट्टी के घड़े को देखकर बड़ी प्रसन्न होती हैं और उन घड़ों को सजाने बैठ जाती हैं। और इधर श्रावक लोग सोने चांदी के कलश लेकर पड़गाहन के लिए खड़े हो जाते हैं। इतने में बाहर से मुनिराज के पड़गाहन की आवाज आने लगती है, क्योंकि चरिया का समय था और मुनिराज आहार को निकल रहे थे। सोने चांदी रत्नों के कलश हीरे मोती से सजाए थे। सोने चांदी रत्नों के कलश हीरे मोती से सजाए थे। उन कलशों में माटी के कलश जन जन के मन को भाए थे। उन कलशों में माटी के कलश जन जन के मन को भाए थे। ओहो, देखो देखो देखो, मिट्टी का कलश कितना सुंदर लग रहा है। मिट्टी का बड़ा बहुमान, मिट्टी का बड़ा बहुमान, अनोखा ग्रंथ मोक माटी। मिट्टी का बड़ा बहुमान, अनोखा ग्रंथ मोक माटी। गुरुवर ने लिखा है महाकाव्य, अनोखा ग्रंथ मोक माटी। श्रीमान सेठ ने कलश मगा, श्रीमान सेठ ने कलश मगा, रंगों अंकों से सजाया था। श्रीमान सेठ ने कलश मगा, रंगों अंकों से सजाया था। परिवार सहित निज आंगन में फिर मुनिवर को पड़गाया था। परिवार सहित निज आंगन में फिर मुनिवर को पड़गाया था। कैसे? घर आ जाओ भगवान। हे स्वामिन, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर, आत्रो आत्रो आत्रो। हे स्वामिन, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो। हे भगवान, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। हे भगवान, भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। हे मुनिवर, भोजनशाला में प्रवेश कीजिए।
हे स्वामिन नमोस्तु। चंदन वाला सी भक्ति कर गुरु को पढ़वाया, धन्य भाग्य जो गुरुवर मैंने चरणों तक पाया। महावीर गुरु जी आए, जीवन सफल हुआ है, इस युग के भगवान से मेरा आज मिलन हुआ है। कि मेरे घर आए गुरु जी, कि घर आए आज गुरु जी, कि मेरे घर आए गुरु जी, कि घर आए आज गुरु जी। आचार्य प्रवर विद्यासागर की पूजन करने आए हैं। आचार्य प्रवर विद्या गुरुवर की पूजन करने आए हैं। आवाहन स्थापन करते मन भूले नहीं समाए हैं। आओ आओ मुनिवर आओ, हम भक्तों का उद्धार करो। आओ आओ मुनिवर आओ, हम भक्तों का उद्धार करो। ये कर पात्री पदयात्री तीर्थ मेरा नमोस्तु स्वीकार करो। भावों के शब्द पुष्प चुनकर हम अर्घ बना कर लाए हैं। दो शुभाशीष हमको गुरुवर, हम चरण शरण सिरनाए हैं। हे ज्ञानेश्वर हे योगेश्वर, हम करते पूजांजलि अर्पण। हे ज्ञानेश्वर हे योगेश्वर, हम करते पूजांजलि अर्पण। आचार्य प्रवर विद्यासागर, स्वीकार करो मेरा वंदन। आचार्य प्रवर विद्यासागर, स्वीकार करो मेरा वंदन। आचार्य प्रवर विद्यासागर, स्वीकार करो मेरा वंदन। ओम ह्रूम शताष्ट संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र जल फलादि अर्घ्यम रूपामिति। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। हे स्वामी, मन श्रुति, वचन श्रुति, काय श्रुति, आहार जल शुद्ध है। हे स्वामी, मुद्रा छोड़ अंजुलि बांध आहार ग्रहण कीजिए। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस तरह से दिया कुंभ से आहार दान अनोखा ग्रंथ मोक माटी। दिया कुंभ से आहार दान अनोखा ग्रंथ मोक माटी। गुरुवर ने लिखा है महाकाव्य अनोखा ग्रंथ मोक माटी। गुरुवर ने लिखा है महाकाव्य अनोखा ग्रंथ मोक माटी। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। नगन दिगंबर साधु बड़े प्यारे हैं। नगन दिगंबर साधु बड़े प्यारे हैं। जिन शासन के दिव्य सितारे हैं। जैन धर्म के दिव्य सितारे हैं। आहार करा के आहार करा के नर
नर नारी हर्षाए हैं। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। भगवान आज मेरी कुटिया में आए हैं। बधाई हो, बधाई हो। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। सानंद आहार करा करके नर नारी मंगल गाए थे। सानंद आहार करा करके नर नारी मंगल गाए थे। सौभाग्य जगा था सरगम का, मन फूले नहीं समाये थे। सौभाग्य जगा था सरगम का, मन फूले नहीं समाये थे। इस तरह से हर्ष उल्लास के वातावरण में गुरुवर की आहारचर्या संपन्न होती है और पंचाश्चर्य की वर्षा होती है। धन्य धन्य होते हैं नर नारी, धन्य हो जाता है नगर और धन्य हो जाती है समूची समाज। और गुरुवर का पदवंदन करके अपने सौभाग्य की सराहना करती है। आशीष मिला वरदान, आशीष मिला वरदान, अनोखा ग्रंथ मुख माटी। आशीष मिला वरदान, अनोखा ग्रंथ मुख माटी। गुरुवर ने लिखा है महाकाव्य, अनोखा ग्रंथ मुख माटी। धरती को दिया उपहार, धरती को दिया उपहार, अनोखा ग्रंथ मुख माटी।